24,600 के कॉल पर। ओके, ये भी आपको एक्शन दिखाई रहा है। तो जाते जाते बाजार में भी इंडेक्स खरीदने की राय आ रही है। बलरामपुर चीनी, इस पर रखिएगा नजर। आज ही बैन में आया है और बैन में आने के बाद एक बहुत ही बड़ी मूव इस काउंटर में आती हुई दिख रही है। 7% ऊपर बलरामपुर चीनी ट्रेड कर रहा है। अभी शुगर स्टॉक्स की बात हो ही रही थी, सेरी साहब चोपड़ा साहब की तरफ से रिकमेंडेशंस भी आई है। बैन में है स्टॉक, बट एक बार सुदीप जी जरा इसके लिए लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट आया है आज इस पर सर। दिपांशु, बलरामपुर चीनी का जो अगर हम चार्ट देखें तो जो हिसाब से इसने अपने जो प्रीवियस दोनों पीक्स है 2022 मार्च के और दिसंबर 2023, ये तो फॉर्मली ये दोनों पीक्स के ऊपर है, तो एक ब्रेकआउट तो जरूर है। 7-8% का मूव भी आ चुका है। पर अगर पिछले 4-5 दिन का अगर मैं मूव एनालाइज करूं तो अगर 480 वाला 5 तकरीबन 480 वाला 580 हो चुका है 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, जो कि ये स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा मतलब इट इज मतलब वो बहुत ज्यादा ये ऐसे बड़े मूव्स नहीं देता है, और जब जब देता है तो बाद में कॉन्ट्रा मूव भी सडनली आ जाता है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई भी दर्शक ने यहाँ पे लोअर लेवल्स पे खरीदारी करी है तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर बुक करके चले, क्योंकि कभी ना कभी 3-4% का वॉलिटिलिटी ये स्टॉक में बहुत आम सी बात है। और अगर फ्रेश एंट्री भी करनी है तो 540-550 के लेवल्स के आसपास अगर आ जाता है ये स्टॉक वापस से अगले 1-2 दिन में थोड़ा डिप करते हैं, तब एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट जोन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बैठ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है, बट शॉर्ट टर्म में एक हल्का सा करेक्शन या हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है 1-2 दिन में, कि जहां पे आपको एक 550 के आसपास की एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। ऑल राइट, ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी। डिप का इंतजार करें, बट अनिल जी 4 ट्रेडिंग सेशन पहले ही 13 अगस्त को स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड किया था, तब 497 के लेवल पर था। 508, 515, 520 के टारगेट दिए थे। आज 574 का हाई बलरामपुर चीनी ने बनाया हुआ है सर इस समय। बहुत ही बढ़िया दीप, और उस समय लग ही रहा था कि शुगर स्टॉक्स बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग की खबरें आ रही थी, एक जीएसटी हटाने की जो कम करने की बात हो रही थी, और दूसरा ये था कि डीजल में भी 5% किया जाएगा। तीसरा ये कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का लक्ष्य वो अगले साल ही हासिल करना चाहते हैं बजाय 2030 के। तो ये 3-4 चीजें थी, वहां से स्टॉक तेजी में आया। फिर बैन में चला गया तो लगा कि बैन में क्या करेगा, लेकिन इस स्टॉक की खासियत है ये बैन में चलता है। हाँ, ये बैन में दिखाता, तो मोस्टली आज या कल बैन से बाहर आ जाना चाहिए। आई मीन कल या परसों बैन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी हुई है 7% ये जो भागा है, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको शॉर्ट करने की गलती करनी नहीं चाहिए। मतलब ये बड़े मतलब ये वाला, आज सुबह एक कौन सी बात करते हैं, पॉलीकैब, ये कुछ स्टॉक, एबीबी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसने शॉर्ट किया ना, वो जब फंसेंगे तो इतना बुरा फंसेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। तो ये स्टॉक है जो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में है। बट हाँ, जैसा अभी सुदेव जी ने कहा कि थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है।